और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन शिवाय का कहीं अता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया है निकम्मा शिवाय। ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई चुआ। छोड़ो ना मॉम, यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूंगी। So you don't worry. चलिए? Yes. उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकलकर आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी मेरी बेटी को खुश रख पाओगे ना? जी बिल्कुल, कुछ सही हो सब। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस ग्रुप के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल होगी, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में ही लेगी। हाँ, इंडस ग्रुप वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेत करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी भी और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा। उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया और उसके सामने पेपर्स लिख दिए, मानो उसे इस दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। डोंट डू इट, डू इट। नंदिनी, इस फटीचे को डिवोर्स देकर तुम बहुत अच्छा कर दिया। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले अब तेरा क्या हुआ? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया, वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए और शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे। शिवाय को सामने देख के वो खुशी से बोले ना समाये। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते बेटा। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी इंडस ले लो जल्दी। राजगुरु ये सुन के खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। वो शिवाय की बात नहीं काट सकते थे। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के लीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई, जिसमें हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है, तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया है। मीटिंग शुरू कर दी। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स दागा और तेजा थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है, इसकी बातें हो रही है, तू जानता है क्या? ना बिल्कुल नहीं, वो देख हेडशॉट बैठा है, चल उससे पूछते हैं। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस का पुराना सूरमा था, तो उन्होंने हेडशॉट से पूछना सही समझा। हेडशॉट भाई, आप हमसे काफ़ी समय से यहाँ हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो, क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? माँ कसम,
अगर ये पार्टी नहीं चल रही थी ना तो तुम दोनों को जिंदा काट देता और हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की। जब तुम जानते हो 5 साल पहले क्या हुआ था? यही तो हम जानना चाहते हैं। 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड पे एक चमकी आदमी आया था। वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। और उसका एक सपना था पूरी इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करने का। तो कहते हैं ना हर कहानी में विलन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है। अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है उनके गले का रुद्राक्ष माला। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभी को चित्तर बितर कर दिया। अपनी नाकों से देखा था 735 प्रोफेशनल किलर को मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। उस बंदे की संगत में मैं भी न जाने कितने मासूमों की हत्या की। फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा चेहरे पर दाग दिख गया। इस दाग के ताव पे मैं उनका भक्त हो गया। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुनकर दागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि धरती पर कोई इस तरह का आदमी भी हो सकता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे हम और उस पर यकीन करेंगे? क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? मिले हो कभी उनसे? उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी की दिलों पे भारी पड़ा। समझे? मुझे याद है। अरे मालिक, मैं बोल रहा हूँ दिनेश का भतीजा। वाह कसम, छोटे मालिक आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम है? एक आदमी का इनकाउंटर करवाना था। माफ कीजिएगा, अभी मैं कोई काम नहीं ले सकता। 5 लाख दूं तो भी नहीं। माँ कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, उस रूल से जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। और अगर 10 लाख दूं तो? आप समझ रहे मालिक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं 20 लाख दूं तो? अरे मालिक, इस लाख में मैं खुद को गोली मार लूँ। आप उसका फोटो भेज दो। उसका नाम क्या है? शिवाय नाम है उसका, बजाज फैमिली का दामाद। फोटो भेजता हूँ उसकी। ओके। भेज दिया, वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द चल रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिसे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर ली? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की